अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है कि बच्चे आप सब खैरियत से होंगे और अपना पिछला काम जो है उसको साथ साथ मुकम्मल भी कर रहे होंगे और याद भी जो है वो भी ज़रूर करते होंगे। सो 10th क्लास का डेट है 18 जून और हमने कल आपका सबक जो था इस्तांबुल उसको मुकम्मल किया था। आज हमने आपका सबक नंबर 11 जो कि उन्वान है जिसका खतूत गालिब वो पढ़ना है। तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 102 निकालिए। सबसे पहले मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का मुख्तसर तारुफ़ है आपकी बुक पर, जो कि हम पढ़ते चलेंगे। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। उनकी सन पैदाइश जो है वो 1797 है। असल नाम उनका मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान बेग था। पहले असद बाद में गालिब जो है तखल्लुस इख्तियार किया। 5 साल की उम्र में मिर्ज़ा के वालिद अब्दुल्ला बेग फ़ौत हो गए और इनके चचा नसरुल्ला बेग ने इनकी परवरिश की। 13 वर्ष के थे कि अमराओ बेगम से इनकी शादी हुई। अब क्या है कि 10th क्लास आपको पता है कि आपने किन किन लाइंस को MCQs के लिए मार्क करना है। तो अभी तक हमने 3 लाइनें पढ़ी हैं, तीनों की तीनों लाइंस जो है और MCQs बहुत अहम है, तो आपने इनको MCQs के लिए जो है मार्क करते जाना है, ठीक है। गालिब ने इब्तदाई तालीम आगरा में हासिल की और इनके ससुराल दिल्ली में था। 15 साल की उम्र में वो भी दिल्ली मुंतकिल हो गए। गालिब को अंग्रेज़ी सरकार से 62 रुपये 4 आने माहवार पेंशन मिलती थी। ये रकम इनके अखराजात के लिए नाकाफ़ी थी। बाज़ उमरा इनकी माली मदद भी किया करते थे, फिर भी गालिब जो है हमेशा माशी तंगदस्ती का शिकार रहे। बहादुर शाह जफ़र के दरबार से ताल्लुक़ पैदा हुआ और ख़ानदान मुगलिया की तारीख़ लिखने के इवज़ 50 रुपये माहवार तनख्वाह मिलने लगी। 1854 में ज़ौक़ के इंतकाल पर बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। मिर्ज़ा गालिब ने 15 फरवरी 1859 को दिल्ली में वफ़ात पाई। 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई। मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो एक नाबगाए रोज़गार शख्स थे। वो एक बुलंद पाया शायर, साहिब असलूब नसर नगार और आला दर्जे के तारीख़ नवीस थे। फ़ारसी अदब का शौक़ रखते थे। गालिब के बकौल इनका फ़ारसी कलाम उर्दू शायरी से भी ज़्यादा ऊंचे दर्जे का है। मिर्ज़ा गालिब ने मखतूम नवीसी में भी अपनी एक अलग राह निकाली। इनकी जिद्दत पसंदी ने उर्दू नसर को नया अंदाज़ो आहंग अता किया। उन्होंने ख़तों के रस्मी अंदाज़ को तर्क किया और ख़त को बेतकल्लफ़ाना गुफ्तगू और शख्सी दिली के जज्बात के इजहार का ज़रिया बनाया। खुद कहते हैं कि मैंने मरासले को मुकालमा बना दिया है, यानी कि वो जब ख़त उनके मिला करते थे ना, अभी हम जब उनके ख़त पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूँ महसूस होता है कि जैसे वो ख़त अपने सामने बैठे हुए बंदे से मतलब कि लिख रहे हैं। हम जब बात कर रहे हों एक दूसरे से तो वो मुकालमा कहलाता है, ठीक है। तो गालिब का ख़त जो है वो भी एक किस्म का मुकालमे के सुर में लिखता है कि यूँ गालिब ऐसे ख़त लिखते थे कि जैसे जिसको वो ख़त लिख रहे हैं वो बिल्कुल उनके सामने बैठा हुआ है और वो उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उनके कुछ ख़तों का मजमूआ है, जिसमें से सबसे पहला ख़त जो है वो उन्होंने मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम तहरीर किया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स से, आपने मार्क करना है मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम को कि MCQ के लिए पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा साहब का जो आपके असलूब में पहला ख़त है वो किसके नाम है, ठीक है। आपने मीनिंग्स साथ साथ नोट करते जाना है और साथ साथ लाइंस जो आपको मार्क हुई नज़र आएंगी उनको आपने मार्क करते जाना है। अल्लाह अल्लाह, हम तो कोल से तुम्हारे ख़त के आने के मुंतज़िर थे। अब यहाँ पर जो है वो कोल लफ्ज़ आया है और कोल जो है वो अलीगढ़ का पुराना नाम है, ठीक है। ये भी एक MCQ के लिए लाजमी जो है वो आपसे पूछा जाता है। कोल से तुम्हारे ख़त के आने के मुंतज़िर थे, मुंतज़िर यानी कि इंतज़ार कर रहे थे। नागा अचानक कल जो ख़त आया, मालूम हुआ कि 2 दिन कोल में रहकर सिकंदराबाद आ गए हो और वहाँ से तुमने ख़त लिखा है। देखिए अब यहाँ कब तक रहो और आगरा कब जाओ। देखिए उन्होंने कोई इस्लाम कोई दुआ यानी कि इस तरह वो अदाब तस्मीलात में नहीं पढ़े और बिल्कुल उन्होंने जो है अपनी बात
स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि देखिए अब यहाँ कब तक रहो और आगरा कब जाओ। परसों बरखुदार बेटा शिव नारायण का ख़त आया। अब शिव नारायण कौन है? शिव नारायण जो हैं वो मुंशी शिव नारायण आगरा में रहते थे, जहाँ उन्होंने एक प्रेस लगा लिया था। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी जानते थे, ठीक है। लिखते थे कि किताबों की शराज़ाबंदी हो रही है। शराज़ाबंदी यानी कि जल्दबाजी हो रही है उनकी। अब करीब है कि भेजी जाएं। मिर्ज़ा महर भी एक हफ्ता बताते हैं, देखिए किस दिन किताबें आ जाएं। खुदा करे सबका दिल ख्वाह बना हो, यानी कि जैसी सबकी ख्वाहिशें हैं बिल्कुल वैसे ही किताबें बनी हों। हाँ साहब, मुंशी बिलमकन बेसब्र के एक ख़त का जवाब हम पे फ़र्ज़ है, मैं क्या करूं। उस ख़त में उन्होंने अपने सैर सफ़र में मसरूफ़ होना लिखा था, बस मैंने इनके ख़त का जवाब कहाँ भेजता। अगर तुमसे मिलें तो मेरा सलाम कह देना। और मतबा जो है वो छापा खाना है, ठीक है, जहाँ पे बुक्स जो है वो उनकी छप रही थी। आगरा से किताबों का हाल तुम खुद दरियाफ्त कर ही लोगे, मेरे कहने और लिखने की क्या हाजत। गालिब, चारशंबा सोम नवंबर 1858। अब आपने ये डेट जो है वो लाजमी याद रखनी। चारशंबा जो है वो जमरात को कहा जा रहा है। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखें सारा जो इन्होंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में 1 2 3 5 इस तरह वर्ड्स नज़र आते हैं न्यूमरल के, वो आपको बुक के नीचे एंड पर सारा बता दी गई होती है उनकी डिटेल। तो आपने उनको जो है MCQs के लिए भी मार्क कर लेना है। पेज नंबर आते हैं 104 पर। ख़त नंबर 2 जो है वो भी उन्होंने मुंशी हरगोपाल तफ्ता के ही नाम लिखा। इस ख़त में वो कहते हैं, क्यों साहब, क्या ये आइन जारी हुआ है कि सिकंदराबाद के रहने वाले दिल्ली के खाक नशीनों को ख़त ना लिखें। भला अगर ये हुक्म हुआ होता तो यहाँ भी तो इश्तहार हो जाता कि जहानहार यानी कि जानहार हरगिज़ कोई ख़त सिकंदराबाद को यहाँ की डाक में ना जावे। बहरहाल कस बशनूद या नशूद मन गुफ्तोए मई कोनम, ये फ़ारसी में लिखा हुआ है। उसका मतलब यहाँ पे एंड पे दिया हुआ है कि कोई सुने या न सुने, मैं तो अपनी बात कह देता हूँ। कल जुम्मे के दिन 12 तारीख नवंबर की 33 जिल्दें भेजी हुई बरखुरदार शिव नारायण की पहुँची। कागज़, ख़त, कती, स्याही, कती जो है वो किताब का साइज़ जो है उसको कहा जाता है, स्याही, छापा, सब खूब। दिल खुश हुआ और शिव नारायण को दुआ दी। 7 किताबें जो मिर्ज़ा हातिम अली साहब की तहवील में हैं वो भी यकीन है कि आजकल पहुंच जाएं। मालूम नहीं मुंशी शिव नारायण ने अंदरों वास्ते राय उम्मीद सिंह के किस तरह भेजी हैं या अभी नहीं भेजी। साहब तुम इस ख़त का जवाब जल्द लिखो और अपने कसद का हाल लिखो, कसद इरादे का। सिकंदराबाद कब तक रहोगे, आगरे कब जाओगे। शंबा 13 नवंबर 1858 जवाब तलब गालिब। ये शंबा जो है वो हफ्ते को कहा जाता है, ठीक है। और शंबा बेसिकली फ़ारसी के लफ्ज़ हैं, ठीक, यानी कि फ़ारसी के दिनों में जो डेज़ ऑफ वीक हैं उनको शंबा, सहशंबा और इस तरह चारशंबा, यकशंबा जो है वो करके बोला जाता है, ठीक। तो आज जो है आप इस हद तक मार्क कर लें अपनी डेट को, और आपने तारुफ इन 2 ख़तों को इक़्तिबास के लिए जो है वो प्रैक्टिस करनी है, अल्फाज मायने को याद रखना है। कल इंशाअल्लाह जो है हम ख़त नंबर 3 से अपनी पढ़ाई का दोबारा आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।